अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक ऐसा लड़का जो बचपन में एक छोटे से घर में रहता हो, जहां एक ही रूम में पूरी फैमिली एडजस्ट करती हो, क्या वो एक दिन इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है? तो तुम क्या कहोगे? सच बोलो। ज्यादा लोग कहेंगे पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पैसा बनाना एक चीज है, लेकिन लेगेसी बिल्ड करना और उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, ये बिल्कुल अलग गेम है। और यही कहानी है मुकेश अंबानी की। मुंबई का एक सिंपल सा घर, मिडिल क्लास लाइफ, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन एक चीज अनलिमिटेड थी, सोच। उनके फादर धीरूभाई अंबानी एक विजनरी थे। उन्होंने अपने बच्चों को एक चीज सिखाई, बड़ा सोचो और डरो मत। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसी लाइन ने मुकेश अंबानी की थिंकिंग शेप की। बचपन से ही उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा, उन्होंने स्ट्रगल देखा, उन्होंने ग्रोथ देखी। ये सब उनके लिए रियल लाइफ स्कूल था। अब जरा सोचो, अगर तुम छोटी एज से ही रियल वर्ल्ड एक्सपोजर पाते हो तो तुम्हारी थिंकिंग कितनी डिफरेंट हो जाती है। मुकेश अंबानी ने यही एडवांटेज यूज किया। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की और फिर बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन उनका रोल सिर्फ एक सन का नहीं था, उन्हें प्रूव करना था। उन्हें दिखाना था कि वो सिर्फ लेगेसी कैरी नहीं करेंगे, उसे ग्रो भी करेंगे। और यहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। रिलायंस उस वक्त टेक्सटाइल बिजनेस में था, लेकिन मुकेश अंबानी ने सोचा एक्सपेंशन। उन्होंने केमिकल्स में एंट्री ली, रिफाइनरीज बनाई और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में से एक क्रिएट किया। ये स्मॉल थिंकिंग नहीं थी, ये लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन था। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, ज्यादा लोग छोटा सोचते हैं, रिस्क से डरते हैं, लेकिन ग्रोथ तब आती है जब तुम बड़ा सोचते हो और एक्शन लेते हो। मुकेश अंबानी ने यही किया। उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली, जियो लॉन्च किया। उस वक्त मार्केट ऑलरेडी कंपैरेटिव था। लोग बोल रहे थे लेट एंट्री है, फेल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। फ्री डेटा, अफोर्डेबल इंटरनेट और पूरा इंडिया डिजिटल हो गया। सोचो जरा, एक डिसीजन और करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज। ये होता है विजन, ये होता है इम्पैक्ट। आज जियो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन है। मुकेश अंबानी ने सिर्फ बिजनेस नहीं बिल्ड किया, उन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट किया। रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, हर जगह एक्सपेंशन, हर जगह डोमिनेंस। लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और बोल्ड डिसीजंस। अब जरा सोचो, अगर तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हो तो तुम कभी बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है, और मुकेश अंबानी इसमें मास्टर हैं। उन्होंने फ्यूचर देखा और उस पर इन्वेस्ट किया, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा हो। और इसी वजह से आज वो इंडिया के रिचेस्ट इंसान हैं। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ पैसा तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने जॉब्स क्रिएट की, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और इंडिया को डिजिटल फ्यूचर की तरफ पुश किया। अब बात करते हैं लेसन्स की। लेसन नंबर 1, थिंक बिग। छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। लेसन नंबर 2, लॉन्ग टर्म विजन। इंस्टेंट सक्सेस का वेट मत करो, बिल्ड समथिंग सस्टेनेबल। लेसन नंबर 3, रिस्क टेकिंग। बड़े डिसीजंस के बिना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता। लेसन नंबर 4, एग्जीक्यूशन। सिर्फ आइडिया इनफ नहीं होता, एग्जीक्यूशन ही गेम चेंज करता है। लेसन नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी। टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। अब सवाल है, तुम इस स्टोरी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? अगर तुम स्टूडेंट हो तो फ्यूचर स्किल्स पर फोकस करो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो बड़ा सोचो और लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। अगर तुम जॉब में हो तो अपनी थिंकिंग अपग्रेड करो। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो बड़ा सोचते हैं, जो रिस्क लेते हैं और जो एग्जीक्यूशन करते हैं। मुकेश अंबानी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट नहीं होती, ये प्रिपरेशन प्लस विजन का रिजल्ट होती है। अगर तुम अपनी थिंकिंग को बड़ा बना लो तो तुम अपनी लाइफ का लेवल चेंज कर सकते हो। तो आज से एक डिसीजन लो, स्मॉल थिंकिंग बंद, लॉन्ग टर्म विजन स्टार्ट और एक्शन लेना स्टार्ट करो। क्योंकि हो सकता है आज तुम स्मॉल स्टार्ट पर हो, पर कल तुम भी एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल और रियल सक्सेस स्टोरीज चाहिए तो ग्रोथ प्लेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट बिल्ड होता है।